हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा ने मिलकर काफी बुरी तरह से अटैक किया जे उसो पर, लेकिन क्या एक काफी बड़े सुपरस्टार का हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है जो कि हेल्प करने वाले जे उसो की रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा के अगेंस्ट। तो WWE ने हमें ऐसा क्या कुछ टीज किया इस स्मैकडाउन में, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ समर स्लैम के लिए और कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं कंफर्म। इसके अलावा रोमन रेंस में क्या कुछ आ चुका है, एक काफी बड़ा चेंज। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी चेंज के बारे में कर लेते हैं बात। तो जैसा कि रोमन रेंस ने सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी, फिर जीती थी WWE चैंपियनशिप और वो बन गए थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। उसके बाद हमें ट्रिपल एच रोमन रेंस को लगभग 1 सालों के बाद एक न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप देते हुए दिखते हैं। तो हम सभी को लग रहा था कि उसी वक्त रोमन रेंस के पास से यूनिवर्सल एंड WWE चैंपियनशिप चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पॉल हेमन स्टिल हमें वो दोनों चैंपियनशिप लाते हुए दिखते थे, लेकिन रोमन रेंस उसे टच वगैरह नहीं करते थे। और अपडेट्स तो ऐसी थी कि वो चैंपियनशिप हमें एक टाइम के बाद पॉल हेमन के पास से भी जाते हुए दिख जाएगी। तो गाइस, वो टाइम फाइनली आ चुका है इस वीक के स्मैकडाउन में, क्योंकि WWE ने एंड मौके पर ही ये डिसाइड किया है कि अब बस रोमन रेंस के साथ एक ही चैंपियनशिप जाने वाली है जो कि है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और WWE ने ऐसा एंड मौके पर डिसाइड किया, इसलिए बैक स्टेज स्टिल तो थी वो दोनों चैंपियनशिप, लेकिन अब से वो दोनों चैंपियनशिप आप सबको टेलीविजन पर देखने को नहीं मिलने वाली। रोमन रेंस सिर्फ और सिर्फ न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ ही आने वाले हैं। वैसे आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस पर 1 टाइटल ही सूट करता है या फिर 3 टाइटल, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि समर स्लैम के लिए और कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं कंफर्म। तो सबसे पहला मैच जो कि हो चुका है कंफर्म, वो है एक बैटल रॉयल, जिसके लिए ऑलरेडी एले नाइट सेमस वगैरह हो चुके हैं कंफर्म। तो ये बस उन सुपरस्टार्स के लिए ही जो कि समर स्लैम में बुक नहीं हो पाए। इसके बाद ऐसे कुछ मैचेस तो थे जिनकी फ्यूड रॉ में देखकर लग रहा था कि ये मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं, बट WWE ने अब जाकर इन मैचेस को इस वीक किया है ऑफिशियल। सबसे पहला मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। इसके बाद नेक्स्ट है लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे का मैच, और स्मैकडाउन से कुछ ही मिनटों पहले WWE ने सेना बेजलर वर्सेस रोंडा राउजी का मैच भी कर दिया था ऑफिशियल। और जैसा कि सैंटोस एस्कोबार एंड रे मिस्टीरियो के बीच इस वीक के स्मैकडाउन में हमें यूएस चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलने वाला था, बट उस मैच के दौरान रे मिस्टीरियो हमें इंजर्ड होते हुए दिख जाते एंड वो कम्पीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जीत हो जाती है सैंटोस एस्कोबार की। और सभी को लग रहा था कि यूएस चैंपियनशिप का मैच समर स्लैम में होने वाला है, बट समर स्लैम के बाद के स्मैकडाउन के लिए WWE ने इनका मैच कर दिया है ऑफिशियल। वैसे अब तक जितने भी मैचेस हुए ऑफिशियल, उसमें से रोमन रेंस एंड जे उसो के मैच के अलावा आप किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए कि क्या हमें एक काफी बड़े सुपरस्टार का रिटर्न देखने को मिलने वाला है जो कि आकर हेल्प करने वाले हैं जे उसो की। तो जैसा कि आप सब जानते ही हो, इस वीक के स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में तो हमें रोमन रेंस एंड जे उसो के बीच प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला ही, जहां पर जे उसो ने रोमन रेंस को ये कहा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी हरा चुका हूं और मैं तुम्हें फिर हराने वाला हूं समर स्लैम के पेपर व्यू में। लेकिन बैक स्टेज उनकी बहस वगैरह हो जाती है ग्रेसन वॉलर के साथ, जिसकी वजह से इनका मैच हो जाता है ऑफिशियल मेन इवेंट के लिए। एंड वहां पर रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मैच बैठकर लाइव देख रहे थे, और वहां पर हमें जीत होते हुए दिखती है जे उसो की। मैच के बाद सोलो सिक्वा ने अटैक तो करने की कोशिश की थी जे उसो पर, बट जे उसो ने उन पर कर दिया अटैक। और जब रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, देन रोमन रेंस गलती से स्लिप तो हो जाते हैं, लेकिन काफी जल्दी उन्होंने रिकवर कर लिया। फिर जे उसो लगाते हैं उन्हें स्पीयर, लेकिन फिर सोलो सिक्वा वापस रिंग में आते हैं और वो अटैक करते हैं जे उसो पर। एंड फिर रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा दोनों मिलकर एक नहीं बल्कि दो समोअन स्पाइक एंड स्पीयर एक साथ लगाते हैं। और यहाँ पर लग तो रहा था कि हमें जिमी उसो का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि आकर हेल्प करेंगे जे उसो की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट क्या WWE जिमी उसो नहीं, लेकिन किसी और ही का रिटर्न यानी कि दी रॉक का रिटर्न WWE प्लान कर रही, क्योंकि आप सबको मैंने बताया था हमें लगभग 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर ग्रेसन वॉलर एंड दी रॉक के बीच बहस वगैरह होते हुए दिखी थी, जिसके बाद ग्रेसन वॉलर ने इनवाइट भी किया था रॉक को अपने ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में। और मैंने आप सबको बोला था कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ स्टोरी लिंक होते हुए दिखेगी जो कि लीड करेगा दी रॉक के रिटर्न को। और स्मैकडाउन में ग्रेसन वॉलर ने पहले भी टारगेट किया रॉक को, और इस वीक के स्मैकडाउन में गाइज रोमन रेंस के सामने जब ग्रेसन वॉलर दी रॉक को मॉक कर रहे थे उनकी पीपल्स एल्बो लगाकर, देन वहां पर रोमन रेंस उसे देखकर हंस रहे थे। यानी कि जहां पर पहले कुछ लोगों को लग रहा था कि अगर रॉक आते भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले ग्रेसन वॉलर के लिए, लेकिन इस वीक के स्मैकडाउन के बाद जब ग्रेसन वॉलर भी ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में हो चुके शामिल, तो हो सकता है हमें रॉक ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हुए दिखे। और अगर वो आते हैं तो आप सबको पता ही है वो जे उसो के हेल्प के लिए आने वाले, चाहे वो समर स्लैम में हो या फिर हो किसी स्मैकडाउन में, बिकॉज अभी जे उसो बिल्कुल अकेले है स्मैकडाउन में। और अगर वो आते हैं तो क्या रॉक रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से
बताना आपके अकॉर्डिंग जे उसो की हेल्प करने के लिए कौन आने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।